हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर वर्क डन के साइन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है। फिजिक्स में जहां पर हम पॉजिटिव यूज करते हैं, केमिस्ट्री में वहीं पर नेगेटिव हो जाता है, और केमिस्ट्री में जहां पर पॉजिटिव है फिजिक्स में वो चीज नेगेटिव हो जाती है। और इसकी वजह से कई बार इतना कंफ्यूजन होता है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, वहां पर हम कहीं ना कहीं साइन में मिस्टेक कर देते हैं। तो क्या ये चीज वाकई में उल्टी फुल्टी है कि इधर कुछ अलग है उधर कुछ अलग है, या फिर हमारे समझने में ही कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है? तो बच्चों इसी चीज को आज हम क्लियर करेंगे। और एक बात आप अच्छे से समझ लें कि अगर गैस वर्क कर रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस है, तो मान लीजिए किसी ने बोला कि यहां पर गैस वर्क कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गैस वर्क कर रही है। अब उस चीज को आप फिजिक्स में बोलो चाहे केमिस्ट्री में बोलो, ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स में बोलेंगे गैस वर्क कर रही है और केमिस्ट्री वाले बोल देंगे नहीं गैस वर्क नहीं कर रही, गैस पर वर्क हो रहा है। ऐसा तो नहीं है। अगर गैस वर्क कर रही है इसका मतलब वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे केमिस्ट्री में देखो, चाहे कोई भी देखे, गैस तो वर्क कर ही रही है। इसी तरह से मान लीजिए गैस पर वर्क हो रहा है, तो फिजिक्स वाले भी यही बोलेंगे हाँ भाई गैस पर वर्क हो रहा है, केमिस्ट्री वालों को भी यही बोलना चाहिए गैस पर वर्क हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट बदलने से सिचुएशन ही बदल जाएगी, नहीं। तो इसी चीज को बच्चों में समझना है कि किस लेवल पर क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है, हमसे। चलिए देखें, सबसे पहले तो बच्चों यहां पर हम बिल्कुल वर्क की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। और यहां पर जरा एक बात समझिएगा, आपने ये पढ़ रखा है कि कभी भी हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपको फाइंड करना है वर्क डन तो आप क्या करोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। अब जरा दो सिचुएशन पर हम बात करेंगे सिर्फ। बच्चों पहली सिचुएशन ये है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। उनमें से किसी एक फोर्स की हम बात कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सपोज इस तरह से। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर ये फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि नेगेटिव वर्क कर रहा है, यानी कि W का साइन क्या होगा? बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि यहां पर अगर हम W की बात करें तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी यहां पर हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स ने ब्लॉक पर वर्क किया है या फिर पॉजिटिव वर्क किया है, ठीक, जरा समझिएगा। वहीं अगर हम दूसरे केस में बात करें, मान लीजिए सिचुएशन ये है कि डिस्प्लेस तो इधर हो रहा है और इस पर जो बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनमें से कोई एक फोर्स है जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए कोई F डैश फोर्स है। तो बच्चों अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इस फोर्स का जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। पहले तो ये बात आप अच्छे समझ लो कि अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में दिख रहा है इसका मतलब पॉजिटिव है, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बच्चों दूसरे पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। इस चीज को थोड़ा आप ढंग से समझिएगा। देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक लैंग्वेज लिखी यहां पर, वर्क डन बाय ए ऑन बी। जरा इस चीज को समझिए, मैंने यहां पर क्या लिखा है, वर्क डन बाय ए ऑन बी, यानी कि ए ने बी पर कितना वर्क किया, ए ने बी पर कितना वर्क किया। इसका मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। इसका मतलब बच्चों यह होता है कि ए ने बी को कितना एनर्जी ट्रांसफर किया वर्क के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर यह बोलूं कि मैंने इस मार्कर पर कितना वर्क किया, इसका मतलब यह होगा कि मैंने इस मार्कर को कितना एनर्जी ट्रांसफर किया, कितनी एनर्जी मुझसे निकल के इस मार्कर में गई, ठीक है। मतलब क्या है, ए ने बी पर कितना वर्क किया, मतलब ए ने बी को कितना एनर्जी दिया इन फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये बच्चों इसका मतलब होता है। थोड़ा चीजों के अगर आपको मतलब पता होंगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरह से समझ पाओगे, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज में कहीं पर लिखा हुआ है कि वर्क डन बाय ए ऑन बी, इसका मतलब क्या है कि ए ने बी को कितना एनर्जी ट्रांसफर किया है इन फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ये तो हमें समझ में आ गई। अब जरा बच्चों एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए कि बच्चों यहां पर आपको एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, इस तरीके से एक सिलेंडर गिवन है और ये यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है और यहां पर क्या है, गैस, ठीक है, यहां पर बच्चों क्या है, गैस। अच्छा, अब आप एक बात तो अच्छे से जानते हो कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है और प्रेशर हमेशा कैसा होता है, पुशिंग नेचर का होता है, धक्का देता है, खींचता नहीं है, क्या करता है, हाँ, पॉजिटिव प्रेशर की बात कर रहे हैं यहां पर। तो जैसे गैस है तो गैस बच्चों यहां पर क्या कर रही होगी, इस पिस्टन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। प्रेशर एक्सर्ट होने से क्या होगा, प्रेशर फोर्स आएगा और प्रेशर फोर्स का जो नेचर है वो कैसा होता है, पुशिंग, यानी पुश करना। तो ये गैस क्या कर रही होगी, इस पिस्टन को ऐसे पुश कर रही होगी। तो यहां पर जो गैस एक्सर्ट कर रही है फोर्स, वो कैसा है, इस तरह से। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि गैस चाहती क्या है, तो आप बोलोगे गैस एक्सपांड होना चाहती है। भाई वो धक्का दे रही है ना, पिस्टन को धक्का दे रही है, पुश कर रही है, तो गैस क्या चाहती है, गैस एक्सपांड होना चाहती है। अब दूसरा पॉइंट जरा देखिए। अब बच्चों यहां पर इसी तरह का एक और डायग्राम मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको और फिर जरा चीजों को समझेंगे यहां पर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, तो यहां पर भी बच्चों इसी तरीके से एक यहां पर पिस्टन है, देखिए, और यहां पर क्या है, ये गैस है और गैस फोर्स की बात करें तो गैस क्या करती है, पुश करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो गैस जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो इस तरह से, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो दो ही सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं, या तो गैस एक्सपांड होगी या फिर कॉम्प्रेस होगी, ठीक है, या तो गैस एक्सपांड होगी या फिर कॉम्प्रेस होगी। तो मान लीजिए बच्चों यहां पर गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है, अगर एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सपांशन हो रहा है तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। भाई अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा। और बच्चों अगर हम यहां पर बात करें कॉम्प्रेशन की, तो कॉम्प्रेशन में क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होगा। अब बहुत ध्यान से एक बात समझना, अभी हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। बच्चों अगर यहां पर पूछा जाए वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, मतलब कि गैस ने कितना वर्क किया। देखो बच्चों वर्क डन बाय गैस का मतलब होता है गैस ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है उसने कितना वर्क किया है, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन, ठीक है, मतलब कि गैस ने पिस्टन पर कितना वर्क किया है, यानी कि गैस ने जो फोर्स एक्सर्ट किया उसने पिस्टन पर कितना वर्क किया, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो बच्चों यहां पर गैस ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन में ये पॉजिटिव है, यहां पर देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहां पर ये नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आया, गैस क्या चाहती है, एक्सपांड होना, पुश कर रही है ना, गैस चाहती है एक्सपांड होना। और अगर एक्सपेंशन हो गया, यानी कि गैस चाहती थी एक्सपैंड होना, फोर्स ऐसे एक्सर्ट हो रहा, गैस चाहती थी एक्सपैंड होना और वो एक्सपैंड हो गई, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो आप क्या बोलोगे कि गैस ने पिस्टन पर पॉजिटिव वर्क किया है, मतलब आप बोलोगे गैस ने वर्क किया है, गैस ने पॉजिटिव वर्क किया है, गैस ने जो फोर्स एक्सर्ट किया उसने पॉजिटिव वर्क किया है। और अगर बच्चों गैस कॉम्प्रेस हो गई तो आप क्या बोलोगे कि गैस ने नेगेटिव वर्क किया है, ठीक है। ये चीज थोड़ा आप समझिए, उसके बाद आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों यहां पर एक बिल्कुल बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने को समझ में आता है, और वो क्या है कि अगर एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, अगर गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है, इसको फील करो बिल्कुल कि गैस एक्सपांड होना चाहती है, वो पुश करती है, ठीक है, पुश करती है, पुशिंग फोर्स एक्सर्ट करती है, और अगर एक्सपांशन हुआ मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उस केस में गैस ने जो वर्क किया है वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर एक्सपांशन हो रहा है तो हम बोलेंगे, या तो आप ये बोल दो कि गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है, या फिर आप ये बोल दो कि गैस वर्क कर रही है, ठीक है। भाई गैस एक्सपांड होना चाहती है और अगर वो एक्सपांड हो रही है इसका मतलब वो वर्क कर रही है। इसका उल्टा, अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं भी हो, अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे वहां पर कि भाई गैस एक्सपांड होना चाहती थी, यानी कि पुश कर रही थी,
लेकिन हो क्या गया, कंप्रेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो वहां पर आप क्या बोलोगे कि गैस नेगेटिव वर्क कर रही है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि गैस ने वर्क नहीं किया, गैस पर वर्क हो गया, वर्क डन ऑन द गैस हो गया वहां पर। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस वर्क कर रही है, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो गैस पर वर्क हो गया। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है। देखो है कुछ नहीं, सिंपल सा कि आपने W किसे लिया है, सारा चक्कर इसी का है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको थ्योरेटिकल वे में समझाता हूं कि कहां पर क्या पॉजिटिव है, कहां पर क्या नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए ये बच्चों यहां पर मान लीजिए एक सिचुएशन है कि अपने पास पिस्टन दिया गया है, सिलेंडर है, पिस्टन है इस तरह से, और यहां पर बच्चों क्या है, गैस है। ठीक, अब आप जरा बहुत अच्छे समझिएगा, चाहे ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाए, चाहे केमिस्ट्री में पूछा जाए, चाहे कहीं भी पूछा जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन है और यहां पर आपको बोला गया कि पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर आपको यह बोला गया यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, यहां पर क्या बोला गया, एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें बोला गया कि गैस एक्सपांड हो रही है। अब यहां पर आपसे क्या पूछेगा, देखो जैसे ही आपको बोला गया गैस एक्सपांड हो रही, अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, गैस क्या चाहती है, एक्सपांड होना, हो भी क्या रहा है, एक्सपांशन। इसका मतलब गैस वर्क कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कौन वर्क कर रहा है और किस पर वर्क हो रहा है, तो आप क्या बताओगे, गैस वर्क कर रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है। भाई सिस्टम क्या है, यहां पर गैस है, तो गैस वर्क कर रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है, किस पर कर रही है, सराउंडिंग पे कर रही है। तो बच्चों यहां पर देखो दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर आपसे पूछा गया वर्क डन बाय गैस क्या है, या तो आपसे यह पूछा जाएगा, या फिर वो लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके आपसे पूछ लेगा वर्क डन ऑन गैस क्या है। ठीक है भाई, यही तो पूछा जा सकता है। देखो पूछा कुछ भी जाए, आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें कि गैस चाहती है एक्सपांड होना और वो एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब गैस वर्क कर रही है। वर्क इज डन बाय द गैस, गैस वर्क कर रही है। ठीक है, तो आपको पता है, पूछा कुछ भी जाए, आपको पता है कि अच्छा एक्सपांशन हो रहा है मतलब गैस वर्क कर रही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा बताओ वर्क डन बाय द गैस कितना है, मतलब हमें तो पता ही है कि गैस वर्क कर रही है, और हमसे पूछ भी क्या रहा है, बताओ गैस कितना वर्क कर रही है। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, जो हो रहा है वही पूछ रहा है, मतलब आप कहोगे हाँ भाई तुम बिल्कुल सही करो, गैस वर्क कर रही है, यानी गैस पॉजिटिव वर्क कर रही है। अब जरा दूसरा देखो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहता है कि बताओ इस सिचुएशन में वर्क डन ऑन द गैस क्या है। ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस क्या है, मतलब गैस पर कितना वर्क हो रहा है। तो आप कहोगे ये क्या बेकार की बात कर रहा है, हमें तो पता है गैस एक्सपांड हो रही है मतलब गैस वर्क कर रही है। पूछ क्या रहा है उल्टा, वो पूछ रहा है कि बताओ गैस पर कितना वर्क हो रहा है। तो आप कहोगे नहीं भाई तुम गलत हो, हम आंसर देंगे नेगेटिव में। नेगेटिव जैसे ही आप बोलोगे उसको, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई हमने पूछा कि बताओ गैस पर कितना वर्क हो रहा है, और उसने बोला नेगेटिव, इसका मतलब गैस पर वर्क नहीं हो रहा है, गैस वर्क कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी तरह से मान लीजिए सिचुएशन ये आती, ये चाहे जहां पूछा जाए, फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो मैंने बताया वैसे ही आंसर देंगे। अब मान लीजिए बच्चों सिचुएशन ये होती, क्या होती, देखो यहां पर कि ये गैस है और पिस्टन मान लीजिए नीचे की ओर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई यहां पर सिचुएशन क्या है, कंप्रेशन वाली है, यहां पर गैस कंप्रेस हो रही है। अब जैसे ही यहां पर बोला गया गैस कंप्रेस हो रही, तो आप जानते हो कि भाई गैस तो एक्सपांड होना चाहती है, और यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन, इसका मतलब गैस वर्क नहीं कर रही है, गैस पर वर्क हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे अच्छा बताओ कौन वर्क कर रहा है, किस पर हो गया, तो आप बोलोगे भाई कंप्रेशन है ना, मतलब गैस पर ही वर्क हो गया, गैस पर वर्क हो गया। ठीक है, लेकिन पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। पूछने वाला अगर पूछता है कि अच्छा बताओ वर्क डन ऑन गैस क्या है, तो आप जानते हो कि कंप्रेशन है, इसका मतलब गैस पर ही वर्क हो रहा है, और पूछने वाला भी यही पूछ रहा है अच्छा बताओ गैस पर कितना वर्क हुआ, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, जो भी अमाउंट है वो लिख दोगे। लेकिन पूछने वाला मान लो ये पूछ ले कि अच्छा बताओ वर्क डन बाय गैस क्या है, तो आप कहोगे अजीब बात है, यहां पर तो गैस पर वर्क हो रहा है और ये हमसे पूछ रहा बताओ गैस कितना वर्क कर रही है, मतलब बाय द गैस कितना है, तो आप इसका आंसर नेगेटिव में दे दोगे। आप बोलोगे भाई गैस पर वर्क हो रहा है और तुम हमसे पूछ रहे हो गैस कितना वर्क कर रही, तो हम तो नेगेटिव में ही बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो चीज मैंने आपको बताई
इसमें अभी कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, ये तो कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर लैंग्वेज में इस तरह से लिखा है तो आप इसका मतलब समझ लें, ठीक है। ऐसे अब आप सोच रहे होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में से डिफरेंस क्या है आखिर। देखो डिफरेंस बच्चों क्या, बहुत ध्यान से समझना, सारा का सारा डिफरेंस है W को डिफाइन करने का। देखिए अगर हम बात करते हैं W की, ठीक है, कि फिजिक्स में W किसे बोला जाता है और केमिस्ट्री में W किसे बोला जाता है, बस यही डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। फिजिक्स और यहां पर लिख लेते हैं केमिस्ट्री। देखिए फिजिक्स में जिसे हम W बोलते हैं वो होता है वर्क डन बाय गैस, ठीक है। मतलब फिजिक्स वाला अगर आपसे कहता है कि बताओ W क्या है, या फिजिक्स वाला कहता है कि बताओ इस क्वेश्चन में W क्या होगा, तो मतलब वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि बताओ वर्क डन बाय गैस क्या है। ध्यान से समझिएगा यहां पर, अगर कोई आपसे ये पूछता है किसी क्वेश्चन में बताओ वर्क डन बाय गैस क्या है या वर्क डन ऑन गैस क्या है, तो उस फिर फर्क नहीं पड़ता वो फिजिक्स वाला है कि केमिस्ट्री वाला है, क्योंकि उसने तो सीधे सीधे बोल दिया ना वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस, वो लैंग्वेज में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो फिजिक्स में बात चल रही है, फिजिक्स में क्वेश्चन आया है और वो कहता है W बताओ, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये जिसे W बोला वो है क्या। तो फिजिक्स वाले जिसे W बोलते हैं वो होता है वर्क डन बाय गैस, या फिर गैस की जगह आप सिस्टम लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी केमिस्ट्री वाले ने आपसे बोल दिया कि भाई W बताओ, इस क्वेश्चन में W क्या है, तो उसके लिए W क्या होता है, उसके लिए W होता है वर्क डन ऑन गैस, ठीक है। केमिस्ट्री वाले के लिए W क्या होता है, वर्क डन ऑन गैस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, मान लीजिए मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है, और उसके अंदर सारी चीजें आपको बता दूंगा। मान लीजिए बच्चों कहीं पर एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, कहीं पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, कोई सिचुएशन है और उसमें क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड कर रही है, ठीक। क्या क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कि बताओ वर्क डन बाय गैस क्या होगा, आप खुद सोचो इसका साइन क्या होगा। कोई ये भी पूछ सकता है आपसे वर्क डन ऑन गैस क्या होगा, ठीक है। या फिर कोई ये भी पूछ सकता है कि बताओ W का साइन क्या होगा। मैंने 2 बार W लिखा, अभी बताएंगे क्यों। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर कहीं एक्सपांशन हो रहा है तो आप जानते हो भाई गैस क्या होना चाहती है, एक्सपांड। हो भी क्या रहा है, एक्सपांशन, इसका मतलब गैस वर्क कर रही है। रियल सिचुएशन क्या है, गैस वर्क कर रही है, ठीक है। वर्क इज डन बाय द गैस, गैस वर्क कर रही है, ठीक। तो अगर कोई पूछता है कि वर्क डन बाय गैस क्या है, तो आप उससे नहीं पूछोगे फिजिक्स में बात कर रहे हो कि केमिस्ट्री में बात कर रहे हो, अरे वो नॉर्मल बात कर रहा है आपसे, ठीक है। तो एक्सपांशन है, इसका मतलब गैस वर्क कर रही है। और अगर आपसे पूछता है वर्क डन बाय गैस क्या है, तो मतलब कि जो हो रहा है वही पूछ रहा है वो, तो पॉजिटिव में आंसर दोगे, फिर सब्जेक्ट की बात नहीं आएगी। कोई आपसे कहता है बताओ वर्क डन ऑन गैस क्या है, तो आप कहोगे ये उल्टी बात कर रहा है, यहां पर तो गैस वर्क कर रही है और ये पूछा बताओ गैस पर कितना वर्क हुआ है, तो आप अपना आंसर नेगेटिव साइन के साथ दोगे। जैसे ही आप नेगेटिव साइन के साथ दोगे वो समझ जाएगा कि भाई हमने जो पूछा है उसका उल्टा हो रहा है। हमने पूछा गैस पर कितना वर्क हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में गैस वर्क कर रही है। लेकिन मान लीजिए आपसे कोई आके कहता है बताओ W क्या होगा, तो बच्चों वहां पर आप थोड़ा रुक जाइए और पूछिए किस सब्जेक्ट में बात कर रहे हो, या तुम्हारे लिए W क्या है, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं या मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो आप समझ जाइए उसके लिए W क्या है। अगर कोई फिजिक्स में आपसे बात कर रहा है, ठीक है, अगर कोई फिजिक्स में आपसे बात कर रहा है कि W बताओ, तो आप समझ जाओ W का मतलब क्या है कि फिजिक्स का कोई पर्सन आपसे W की बात कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय गैस पूछ रहा है वो, उसके लिए W क्या है कि वर्क डन बाय गैस बताओ, तो मतलब ये पहले ही वाला पूछ रहा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मैं तो केमिस्ट्री का हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूं, अब बताओ W क्या है, तो आप समझ जाओ केमिस्ट्री वाले के लिए W क्या होता है। केमिस्ट्री वाला W किसे बोलता है, केमिस्ट्री वाला W बोलता है वर्क डन ऑन गैस को। तो अगर वर्क डन ऑन गैस पूछा जा रहा है तो नेगेटिव है। तो बच्चों ये चीज है। अब आप देखो कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, जो चीज फिजिक्स में वही केमिस्ट्री में भी है, बट डिफरेंस यही तो है ना कि उसके लिए W कुछ और है, इसके लिए W कुछ और है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन में तो डिफरेंस आ ही जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है वर्क डन बाय गैस बताओ या वर्क डन ऑन गैस बताओ, तो फिर चाहे वो फिजिक्स में पूछे, केमिस्ट्री में पूछे या किसी भी सब्जेक्ट में पूछे, वो तो सेम ही रहेगा। जब वो सिंबल में बात करेगा दिक्कत तब आती है, तब आपको समझ लेना है
कि अगर कोई फिजिक्स का पर्सन आपसे W बोल रहा है मतलब वो वर्क डन बाय गैस पूछ रहा है, और अगर कोई केमिस्ट्री का पर्सन W बोल रहा है मतलब वो वर्क डन ऑन गैस पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप ध्यान रखते हो, ध्यान क्या रखना बस एक बात, क्या गैस क्या चाहती है? एक्सपांड होना। अगर वो एक्सपांड होती है मतलब गैस वर्क कर रही है, और अगर वही गैस कॉम्प्रेस हो जाती है तो गैस चाहती थी एक्सपांड होना, हो गई कॉम्प्रेस, मतलब कि गैस ने वर्क नहीं किया, गैस पर वर्क हो गया। ठीक, अब आप देख लो, अगर एक्सपांशन में आपसे कोई कहता है वर्क डन बाय गैस, हाँ पॉजिटिव है। कोई कहता है वर्क डन ऑन गैस, नहीं भाई उल्टा पूछ रहे हो, गैस तो एक्सपांड हो रही है, गैस वर्क कर रही है, तुम पूछ रहे हो वर्क डन ऑन द गैस, तो मैं नेगेटिव के साथ आंसर बताऊंगा। ठीक, इस तरह से। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है डब्ल्यू क्या है, ठीक है, या वर्क क्या है, या डब्ल्यू क्या है, ऐसे बोलता है, तो फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि फिजिक्स में डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस है और केमिस्ट्री में डब्ल्यू क्या है? वर्क डन ऑन गैस। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इतनी जो चीज मैंने बताई, इसको ढंग से समझ के आप कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कहीं का भी, आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे। ठीक है।